नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में अगले 3 महीने कोविड-19 की स्थिति के लिए साबित होंगे निर्णायक। त्योहारों और सर्दियों में बरतें सावधानी। राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट 99% के ऊपर पहुंची। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,775 हुई। राज्य सरकार ने बजरी के अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का बढ़ाया दायरा। बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिलों को भी किया शामिल। और देश भर में आज श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है दुर्गा अष्टमी का पर्व। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले 3 महीने कोविड-19 की स्थिति के लिए निर्णायक साबित होंगे। नई दिल्ली में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि यदि आगामी त्योहारों और सर्दियों में हम पर्याप्त एहतियाती उपाय करेंगे और कोविड नियमों का समुचित पालन करेंगे तो इस महामारी से निपटने में हमारी स्थिति बेहतर होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जांच, स्रोत की पहचान और उपचार की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। त्योहारों के दौरान और अधिक एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और साधारण एहतियाती उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए। ये उपाय काफी हद तक कोविड रोकथाम में प्रभावी हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 2,367 लोगों के साथ इस बीमारी से उभरने वाले कुल लोगों की संख्या 1,62,981 हो गई है। राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट 99% के ऊपर हो गई है। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,775 हो गई है। कल संक्रमण के 1,815 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जयपुर के 339, जोधपुर के 296, बीकानेर के 217 तथा अलवर के 112 लोग शामिल हैं। बांसवाड़ा, धौलपुर, झालावाड़, करौली तथा सिरोही में कल 10 से कम नए संक्रमित मिले हैं। वहीं टोंक और बारां में भी एक भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। कल 14 लोगों की मृत्यु के साथ राज्य में मृतकों का आंकड़ा 1,814 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए सरकारी, गैर सरकारी तथा सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में नगर निगम, जयपुर हेरिटेज तथा ग्रेटर द्वारा शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निगम द्वारा कल शहर के मुख्य चौराहों पर रंगोली बनाकर 2 गज की दूरी बनाए रखें और नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया गया। जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने रोटरी क्लब मेट्रो के उचित दूरी मास्क जरूरी अभियान का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत लोक कलाकारों ने प्रस्तुति देकर लोगों को जागरूक किया। विभिन्न विद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रभात फेरी निकालकर नो मास्क नो एंट्री का संदेश भी दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला मेघा परमार ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट समिट किया है। साथ ही 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के भी ऊंचे पर्वतों को मैंने फतह किया है और अभी वर्तमान समय में पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जिस तरह से पूरी दुनिया में भी महामारी फैली हुई है कोरोना, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क का उपयोग करें। हमेशा घर में अंदर आने के बाद हाथों को साफ पानी और साबुन से धोएं। सुरक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए एक और श्रोता का संदेश। आकाशवाणी सुनने वाले भाइयों और बहनों ने नमस्कार। मैं कमला जानी, गांव जसनाथपुरा, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर। कोरोना वास्ते मारो संदेशो, घरों में रेवणो, बाहर जाओ जना मास्क लगावन जावणो, बार बार हाथ साबुन से धोवणो, तभी तो कोरोना हारेला और अपरो देश जीतेला। जय हिंद।
आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। एक बयान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सचिव ने कहा कि शुक्रवार से 31 दिसंबर तक व्यापारियों के लिए प्याज के भंडारण की सीमा तय कर दी गई है। सचिव ने कहा कि थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर सकते हैं, जबकि खुदरा व्यापारियों को 2 मीट्रिक टन का भंडार रखने की इजाजत होगी। बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पिछले महीने की 14 तारीख को प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। राज्य में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिले को भी शामिल किया गया है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में राजस्व, वन, परिवहन, पुलिस और खान विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अब राज्य के 13 जिलों में अभियान का संचालन किया जा रहा है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया, अभियान के तहत 22 अक्टूबर तक बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के 207 मामले सामने आए हैं। कल अन्य बैठक में डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राज्य की नई खनिज नीति में खनन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के साथ ही माइनर और मेजर खनन क्षेत्र से जुड़े परिसंघों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रस्तावित खनिज नीति अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक पारदर्शी, खनन तथा खोज को बढ़ावा देने वाली और राजस्व में बढ़ोतरी करने वाली होगी। देश भर में आज दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दुर्गा पूजा पर बधाई दी है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने लोगों से मातृशक्ति के सम्मान और महिलाओं के सशक्तिकरण का दृढ़ संकल्प लेने का अनुरोध किया। श्री कोविंद ने कहा कि देवी दुर्गा ने बुराई पर विजय पाने के लिए देवताओं की सामूहिक शक्ति का उपयोग किया। इससे संदेश मिलता है कि एकजुट होकर किसी भी संकट पर विजय पाई जा सकती है। राज्य में भी दुर्गा अष्टमी का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया है कि श्रद्धालुओं को कोरोना के दिशा निर्देशों के साथ प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में दर्शन करवाए जा रहे हैं। जिले भर में दुर्गा अष्टमी के मौके पर घर घर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में कैला मैया के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते अन्य वर्षों की भांति इस बार मेले जैसा आयोजन देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं के मुंह पर मास्क, हाथों को सैनिटाइज करने के अलावा 2 गज की दूरी का पालन करते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट एवं प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था की गई है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में अगले 3 महीने कोविड-19 की स्थिति के लिए निर्णायक साबित होंगे। त्योहारों और सर्दियों में सावधानी बरतें। राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट 99% के ऊपर पहुंची। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,775 हो गई है। राज्य सरकार ने बजरी के अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिलों को भी शामिल किया गया है। और देश भर में आज दुर्गाष्टमी का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।